हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM। आज बात करेंगे जो पिछला वीडियो जो आप देखे होंगे, जो लोग एयरफोर्स, NDA, GMAN एडवांस में जो इनइक्वालिटी है उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी, सिंपल, वो एक दो अलग है उसका। ये वीडियो अलग है। पिछला वीडियो साइन स्कीम का हम सिखाए हैं, साइन स्कीम मेथड का, उसको देखे होंगे। उसका पार्ट 1 में साइन स्कीम सिखाए थे। तो पिछला दिन रूल कुछ बताए थे। जैसे इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले न्यूमरेटर को अलग जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग। न्यूमरेटर को जब जीरो करिएगा, इसमें x-1 का होल स्क्वायर जीरो, तो किसी का स्क्वायर जानते हैं कि 2 टाइम इसको इंटू करना पड़ेगा। 2 टाइम इंटू किए तो 2 टाइम इंटू x-1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। तो रूल है कि इसको अलग जीरो, इसको अलग जीरो, दोनों से x इज इक्वल टू 1 ही आया, यानी x इज इक्वल टू 1 2 टाइम आ गया। देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 1 2 टाइम आया, ये 1 2 टाइम आया है। एक बात बता दे कि 2 का इंटू अगर 0 होता है तो इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। एक स्टूडेंट टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको मन में आ सकता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 छोड़ के मान लीजिए 2 दे दे, तो फिर ये रूल गलत होगा कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये केवल 0 में सही है, इसलिए कि a के जगह अगर 0 डालते हैं और b कुछ भी डालिएगा तो इंटू करके 0 होना है, और अगर b के जगह 0 डालिएगा और a कुछ भी तो 0 होना है। लेकिन ये सेम कंसेप्ट 2 में, 3 में, 4, 5 में नहीं होगा। इसलिए 0 होने पर ही आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, या कि अगर उनको दिया बनाने के लिए कि भाई चलिए इज इक्वल टू 2, तो यही सेम कंसेप्ट उठा के कर देते हैं, तो गलत है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि ये 1 जो है 2 टाइम आया है, देखिए 1 2 टाइम, और 2 टाइम आया तो यहाँ टिक इसलिए 2 टाइम कर दिए ताकि ये इंडिकेट करते रहेगा आपको कि 2 टाइम आने पर जो साइन इधर होगा वही इधर होगा। हम लिखे थे ये 2 टाइम आया है, 2 टाइम आ चुका है। और 2 टाइम देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 टाइम, और ये इवेंट टाइम हो गया। और इवेंट टाइम हुआ तो सेम साइन, यानी अब सबसे पहले तो हम साइन चेक करेंगे। साइन चेक करना है आपको x इज इक्वल टू 5 पे, तो x इज इक्वल टू 5 पे, कोई कहे कि 5 पे क्यों, तो 6 पे करिए, 2 पे करिए, 3 पे करिए, 1 लाख पे करिए। हम सिखा चुके हैं पिछला वीडियो में। बहुत लड़का तो सीधे देखता है कि कोई भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे लिख दिए अभी पॉजिटिव लिखे। उसके बाद ये 2 टाइम आया है तो यहाँ जो पॉजिटिव होगा वही पॉजिटिव यहाँ होगा। आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करते समय x इज इक्वल टू 1 2 टाइम खुद ब खुद आएगा। तो ये 1 देखिए 2 बार खुद आया है, ऐसा नहीं कि हम स्पेशली लिखे हैं। अगर ज़्यादा बार आएगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखना कि कितना टाइम आया। अगर यही 1 टाइम आया रहता है या 3 टाइम या 5 टाइम तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव लिखते। लेकिन 2 टाइम आए या 4 टाइम या 6 टाइम या 8 टाइम, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इवेंट टाइम, तो इसको सेम साइन करेंगे। मतलब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ निगेटिव आता तो यहाँ निगेटिव करेंगे। यही इसका साइन स्कीम हो गया। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अभी हम क्या किए, जस्ट क्वेश्चन में चेंज कर दिए हैं। x-1 का होल स्क्वायर था ना, उसको 2020 कर दिए हैं, तो 2020 कर दिए। तो इसमें यहाँ पे 2020। अब सबसे पहला रूल क्या है, न्यूमरेटर को अलग जीरो करना। करिए, न्यूमरेटर को जीरो किए तो आपके पास इतना समय नहीं है कि जैसे 2 बार था तो 2 बार इंटू किए, तो 2020 है तो 2020 टाइम आप नहीं लिख सकते। इसलिए x-1 करके डॉट कर दिए, x-1 कर दिए, 1 1 आएगा कितना टाइम, 2020 टाइम आएगा। एक तरह से ये इवेंट टाइम आया। तो हम यहाँ रूल के हिसाब से कोई कहेगा कि पहले चेक कर लीजिए, तब फिर से चेक 5 पर ही करेंगे। 5 पर चेक करिएगा तब पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू निकाल के देखने का उतना है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो ये पॉजिटिव आया। अब लड़ाई है कि 1 पर टिक किया 2022 टाइम करेंगे, नहीं,
अरे जो कंसेप्ट 2020 के लिए, ये 2020 के लिए जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट 2 टाइम के लिए ही, इसीलिए हम यहाँ 2020 टाइम नहीं टिक करेंगे, 2 ही बार करेंगे। और ये इवेंट टाइम हुआ, यहाँ 2 टाइम भी हटा रहे हैं, 2 टाइम केवल लिखे हैं, आप इनडायरेक्टली तो बहुत 2020 टाइम होगा, तो ये इवेंट टाइम ही हुआ। और इवेंट टाइम हुआ तो आप जानते हैं कि इवेंट टाइम रहने पर इधर प्लस तो इधर भी प्लस, सेम साइन, यहाँ सिखा हुआ है कि सेम साइन होना चाहिए, तो सेम साइन होना चाहिए, तो सेम साइन हुआ और ये साइन स्कीम हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। रूल फिर से वही, न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अलग 0, 2 टाइम 0 आएगा इसमें, और यहाँ से 2 आएगा। और नीचे को 0 कीजिएगा तो -1 आएगा, तो हम लिख दिए -1, 2 टाइम 0 और 2 टाइम 0 है तो हम यहाँ डबल टिक कर दिए हैं। ये इंडिकेट करते रहेगा कि ये इवेंट टाइम आया है तो सेम साइन करना है, याद रखिएगा। अब रूल है कि कहीं से, ऐसे तो 4 इंटरवल है, यहाँ 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 यहाँ, कहीं से चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इधर से ही चेक करते हैं। 3 पे करिए, किसी को मन है 5 पे करिए, 1 लाख पे करिए, हम पर्सनली 1 लाख पे करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम 3 पे किए हैं। एक्स के जगह 3 रखे हैं, रखने पर ऊपर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस 3 -1, 9 इंटू -1 निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, यानी फाइनल निगेटिव आया। अगर जल्दीबाजी चाहते हैं तो सीधे देखिए 1 लाख रखिए, पॉजिटिव स्क्वायर, 2 में से 1 लाख माइनस कीजिएगा तो निगेटिव होना ही है, पॉजिटिव, यानी निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, फाइनल क्या हुआ, यहाँ निगेटिव हो गया। अब निगेटिव जो ही हुआ तो यहाँ 2 देखना है कितना टाइम आया, तो आप देखें यहाँ 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, और 1 टाइम रहने पर रूल इसका अपोजिट, यहाँ अपोजिट जैसे करिएगा तो माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब देखिए ये इवेंट टाइम है, साइन छोड़िए, इवेंट टाइम है तो इवेंट टाइम आने पर आपको पता है कि ये प्लस है तो इधर सेम, ये सिखा चुके हैं, सेम, तो सेम होगा तो क्या होगा, ये प्लस है तो ये प्लस, सेम तो प्लस, ये 1 टाइम आया है, 1 टाइम, देखिए यहाँ 1 टाइम आने पर फिर इसका अपोजिट में प्लस है तो माइनस, ये साइन स्कीम हो गया। कंसेप्ट सब जगह वही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 करिए, वैल्यू लिखिए और देखना है कि कौन कितना टाइम आया है। अगर ये नहीं चाहते हैं आप ट्रिक, तो सब जगह से एक वैल्यू रखिए और सब में रखिए, लेकिन उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। तो अब जानबूझ के इस क्वेश्चन को हम ये इसलिए लिखे हैं कि न्यूमरेटर को 0 करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण सुने होंगे, 2 तरीका से बनाए होंगे। एक फैक्टर करता है, -5x को तोड़ता है लोग -3x -2x में, और यहाँ से फैक्टर से 2 3 लाते हैं, और एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहता है, तो x का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर के बगल में, या x स्क्वायर का गुणक जो कहिए, a 1 है, b -5 है और c 6 है, उससे फार्मूला से निकालते हैं -b प्लस -√b स्क्वायर 4ac अपॉन 2a से, तो 2 3 आया यहाँ से, और नीचे 0 किए तो 2 आया। तो बहुत लोग क्या करता है, इसको फैक्टर में लिख के x माइनस 2, इसको फैक्टर में लिखता है x माइनस 2, x माइनस 3, यहाँ x माइनस 2 लिख के काट देता है। ये काम ना कीजिएगा, ये गलत है, ये नहीं, जो है बस ऊपर से कितना आया तो 2 3, और नीचे से कितना आया तो 2, यानी 2 टाइम आ गया, और 3 1 टाइम। तो हम लोग चेक किए, फिर 5 पे, आप 6 पे 7 पे 1 लाख पे चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हुआ। अब 3 1 टाइम है तो इसका अपोजिट में क्या सिखाए थे, अब प्लस है तो माइनस, और ये 2 टाइम है तो 2 टाइम है तो सेम,
तो माइनस है तो माइनस। ये साइन स्कीम हो गया। ये बताने का एक पर्पस था कि इसमें ऊपर से जो x-2 है काटिएगा नहीं, अगर है तो है, 2 3 ऊपर से है 2 नीचे से, तो 2 टाइम हो गया। इसी के लिए हम बताए थे। और साइन स्कीम में कॉन्सेप्ट फिर वही से वही है। और एक ये भी बता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए, चाहे ये आए चाहे ये आए। अगर डायरेक्टली जानते हैं जो लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो 2 3 जानते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम एज लाइक ए स्टूडेंट आपको बता दिए हैं ये होता है। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन चूज करने का कारण है, न्यूमरेटर को जब 0 कराइएगा तो ये फैक्टर से नहीं बनेगा। जो फैक्टर वाला जो मेथड जानते हैं उस फैक्टर से नहीं बनेगा। वो रूल जो है इसका फार्मूला इसी से बनेगा, फैक्टर से ये नहीं बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को चुने। और जो हमेशा 2 3 4 लाने का आदत है और वैसा क्वेश्चन बनाने का, ये वैल्यू भी डिफरेंट है। और आपको पता है कि ये रियल वैल्यू है, भले ही इरेशनल है लेकिन है रियल, और रियल है। और फिर डिनोमिनेटर 0 कराए नीचे वाला, तो x = 0 है, तो 3 वैल्यू है 1 2 3। अब ये निगेटिव है तो सबसे छोटा, फिर 0 और फिर इससे बड़ा। अब चेक करेंगे x = 10 पे, 20 पे चेक कीजिए, 1 लाख पे चेक कीजिए। देखिए 1 लाख पर चेक करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, फाइनल पॉजिटिव। आपको अगर एज लाइक स्टूडेंट चेक करना है तो एक वैल्यू चुनिए। इसके बाद अब अगर हम 10 जानबूझ के बड़ा चुने हैं, छोटा चुनिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इससे इधर कि इससे इधर, इसलिए बड़ा चुने 10। ऐसे √5 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, 1 ऐड कीजिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग, और 2 से डिवाइड करिएगा तो 10 बहुत आगे हो गया। तो 10 अपना रखे, चेक कर लिए, पॉजिटिव आया। और चूंकि सब 1 टाइम है इसलिए अपोजिट साइन करते चले जाएंगे। तो इसका अपोजिट माइनस, इसका अपोजिट प्लस, और इसका अपोजिट माइनस। सब अपोजिट करना है, देख रहे हैं, अपोजिट अपोजिट सब एक बार है तो अपोजिट अपोजिट किए। कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन केवल इसलिए हम इसको बताएं कि ये वैल्यू जब आए इरेशनल तो ये मत सोचिएगा कि कैसे हो गया। सेम कंसेप्ट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 कराए, नंबर लाइन पे रखे, एक जगह चेक किए, उसके बाद चेक करने के बाद या तो सब जगह से वैल्यू से चेक कीजिए, या ट्रिक जो बताए हैं कि कितना टाइम आया है, ट्रिक लगाए, सीधे गए और बनाते हुए चल दिए। क्वेश्चन में बस यही कंसेप्ट वही का वही। ठीक है, अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए। x² माइनस x प्लस 1, न्यूमरेटर यही है। न्यूमरेटर को सबसे पहला है कि न्यूमरेटर को 0 करेंगे। न्यूमरेटर को 0 करिएगा तो फिर इसका वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में फिर ही फैक्टर से नहीं बनने जा रहा है, जो फैक्टर करते हैं उससे नहीं बनेगा। फिर फॉर्मूला वही लगाइए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। a 1 है, b -1 है और c 1 है। फार्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, डालने के बाद 1 प्लस माइनस √(-3/2)। आप जानते हैं कि रूट के अंदर माइनस अगर आ गया तो वो रियल वैल्यू नहीं होता है। बोला जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके और x का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो रियल वैल्यू आना चाहिए, तभी। एक तरह से यहाँ x का जो वैल्यू आया वो रियल नहीं है, यहाँ पे ये नॉट रियल। x जो वैल्यू आया अभी ये रियल नहीं है, तो नॉट रियल, तो नहीं आया रियल कोई वैल्यू, तो हम लोग को रखने के लिए नंबर लाइन पर कुछ नहीं है। ये नहीं कि अब वैल्यू ना आया तो छोड़ देंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं। रूल क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करे, डिनोमिनेटर से भी ना आएगा। 1 को 0 करिएगा तो x का कोई वैल्यू होगा नहीं। यहाँ पे 1 को भी 0 करिएगा तो x का कोई वैल्यू होने नहीं जा रहा है, x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, कोई वैल्यू। यानी ना न्यूमरेटर से आया लेकिन रियल वैल्यू नहीं आया। जबकि हमको इसको अब जानते हैं कि ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन है तो इस पर रियल नंबर ही रहना चाहिए। तो रियल नंबर रहना चाहिए, तो अब नहीं आया तो कोई वैल्यू ना होगा। अब पहले से अगर कोई वैल्यू आता था 1 2, तो एक कंडीशन आप पर रहता था, रिस्ट्रिक्शन की 1 2 नहीं रखना है किसी भी हालत। यहाँ तो और बेनिफिट है, कोई वैल्यू ही नहीं आया रियल, तो जो मर्जी है उस पर चेक करेंगे। तो चेक करिए, अब यहाँ 1 लाख पर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ कोई पर है तो 0 पर चेक करेंगे। 1 लाख पर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अगर यहाँ रखिएगा तो 0 यहाँ डालिएगा तो 0 माइनस 1 दैट इज -1 यानी निगेटिव, यानी यहाँ पे आ गया आपको निगेटिव, यानी -∞ से इन्फिनिटी तक में कोई भी वैल्यू डालिए, इसमें कोई जो भी वैल्यू जिस पर आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद जो वैल्यू इसमें आपको मिलेगा वो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये प्लस है, पुराना क्वेश्चन +1 है, तो इसमें चेक करिए 0 जब डालिएगा तो यहाँ प्लस है, तो 0 - 0 + 1 प्लस ये पॉजिटिव, यानी ये आया पॉजिटिव। हम क्या किए कि x का वैल्यू निकाले, कोई रियल वैल्यू नहीं मिला तो किसी पर चेक किए, 0 पर चेक किए, तो 0 पर जब इसमें रखे तो पॉजिटिव आया, तो ये लिख दिए हम पॉजिटिव। ये इंडिकेट करता है कि -∞ से इन्फिनिटी तक के बीच का कोई भी वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आएगा। इस क्वेश्चन को बताने का एक ही पर्पस था कि x का कोई वैल्यू ना मिले तब भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मिलने पर एक नुकसान था हम लोगों को कि रिस्ट्रिक्शन रहता था कि जैसे अभी 3 और 4 मिलता है तो 3, 4 पे चेक आपको नहीं करना है, लेकिन इसमें बेनिफिट है कि कोई वैल्यू नहीं मिला तो जिस पे मर्जी है उस पर चेक कर लीजिए। एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, इसके लिए बताएं। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए। अब पिछला में जो दिए थे क्वाड्रेटिक वही लिए हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर खाली चेंज कर दिए, 3 - x कर दिए। तो न्यूमरेटर को 0 करेगा तो फिर से रियल वैल्यू नहीं आएगा, जानबूझ के हम वही क्वेश्चन दिए। एक नीचे 3 - x है, डिनोमिनेटर को 0 कीजिएगा तो ये आएगा x = 3, तो x = 3, ऊपर से कोई रियल वैल्यू आया नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू मिला हम लोग को कितना, केवल 3, और 3 मिला तो यहाँ पे 3 रखे। अब चेक करने का आपकी मर्जी, इस बार हम जानबूझ के इधर से चेक कर रहे हैं 0 पर, चूँकि 0 3 से पहले होता है, तो 0 रखिए, 0 के स्क्वायर 0 - 0 + 1 अब बाई 3 - 0 यानी 1/3, 1/3 आया पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। आप जानते हैं कि 3 1 टाइम आया है, 1 टाइम आने पर 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, तो इसका बताएं कि अगर ट्रिक से बनाइएगा तो अपोजिट साइन। अगर जो लोग ट्रिक नहीं चाहते हैं तो यहाँ से 3 से बड़ा कोई वैल्यू डालिए, 4 5 6 कुछ भी, और देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। हम लोग तो ट्रिक से बनाते हैं, तो ये इसका अपोजिट, चूँकि 1 टाइम ही आया है तो अपोजिट इसका क्या होगा, माइनस, तो ये साइन स्कीम हो गया। देखिए क्वेश्चन में कंसेप्ट वही का वही है। आप देखिए इतना क्वेश्चन अभी तक बता दिए, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जो भी चेंज हो रहा है वो इसके कैलकुलेशन में चेंजिंग हो रहा है, बाद बाकी कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आप देख लीजिए। अब इसमें देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें इस टाइप के लिए, सबसे पहले साइन स्कीम ड्रॉ करना है, तो न्यूमरेटर को अलग 0 करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको है कि x² + 1 × x - 2 को 0 करेंगे। आपको पता है कि यहाँ से इधर x² + 1 = 0 होगा और x - 2 = 0 होगा। यहाँ से तो ईजी है, x = 2, x² + 1 करिएगा तो इसमें क्वाड्रेटिक है, कुछ लड़का ऐसे बनाते हैं, देखिए, कुछ लोग x = b² - 4ac जो आप पढ़े हैं, इसमें x = -b ± √b² - 4ac/2a उससे बनाइएगा। तो आपको पता है कि a 1 है, b 0 है और c 1 है, तो b इसमें 0 है तो 0 हो गया, और प्लस माइनस b² 0 और -4 और /2, तो ये हो गया ±√4 /
2 ये रियल नहीं है, अब कुछ सोचने का जरूरत नहीं। इससे सोचिए चाहे इससे सोचिए, जो जिससे सोचिएगा वो भी सही होगा। ये भी पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लोग जानते हैं कि इसको 2i लिखा जा सकता है और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ये काट के उतना ही आएगा। बाद में पढ़िएगा कि इसको i बोलता है, वो अभी काम नहीं है आपको। इतने समझिए कि रूट के अंदर माइनस आया तो रियल वैल्यू नहीं होगा, यानी ये रियल वैल्यू नहीं है। आप इससे सोचिए चाहे इससे सोचिए, दोनों बता दिए हैं रियल वैल्यू नॉट रियल, रियल नहीं है। तो नंबर लाइन पे अभी यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया 2, और एक डिनोमिनेटर जब 0 कीजिएगा 1, x + 1 = 0, तो आएगा x = -1, यानी x का वैल्यू आपको अभी आया यहाँ से 2, न्यूमरेटर से 2 आया और यहाँ से -1 आया। अब आप इसमें नंबर लाइन पर रख दीजिए इसको। और एक डिनोमिनेटर में एक और है, देखिए x² ये साथ था, x² × x + 1 है = 0। तो यहाँ से x + 1 0 किए तो x -1, और x² अगर 0 करते तो x 2 टाइम 0, ये पढ़ा चुके हैं हम पहले। तो यहाँ से 2 टाइम 0 भी आया आपको, और 2 टाइम 0 आया तो नंबर लाइन पे आप रख दीजिए जाके। नंबर लाइन पे वैल्यू को रखते हैं, सबसे पहले छोटा तो स्मॉलर, सबसे पहले तो -1, फिर 0 2 टाइम और फिर 2। चेक कीजिए, हमसे तो 1 लाख पर चेक करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी फाइनल क्या हो पॉजिटिव। चूँकि ये 1 टाइम आया है, देखिए 1 टाइम है, तो आप जानते हैं कि इसका अपोजिट तो क्या होगा, प्लस का अपोजिट माइनस। अब 0 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, 2 टाइम में सिखा चुके हैं कि सेम, यहाँ पर सेम बोले तो माइनस, और ये 1 टाइम है तो इसका अपोजिट, तो ये क्या होगा माइनस का प्लस। ये 2 टाइम इसलिए टिक कर देते हैं हमेशा कि गड़बड़ी न हो, माइनस है तो माइनस। किसी क्वेश्चन में देखिए कंसेप्ट वही है साइन स्कीम खींचने का। अब जो है इसका अगला सेगमेंट में आप देखिएगा कि जो इन इक्वेशन जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा से दोनों वीडियो देख लेने के बाद ही आप तीसरा देखिएगा। ठीक है, थैंक्स।